स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं शोध से संबंधित कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता और उसकी समस्या लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे हम इंग्लिश में ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी भी कहते हैं इन रिसर्च वर्क। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। शोध कार्य में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की समस्या क्या होती है। शोधकर्ता एक ऐसा रचनाकार है जो नवीन तथ्यों को खोजकर उसकी नवीनता, मौलिकता और विश्वसनीयता की जांच कर उसे व्याख्यायित करता है और नवीन सिद्धांतों अथवा उसके परिवेश में तथ्यों को निरूपित करता है। प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता विश्वसनीय रचना के लिए ऐतिहासिक स्रोत एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐतिहासिक आंकड़ों को एकत्र करना कोई आसान कार्य नहीं होता। प्रामाणिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक शोधार्थी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया जाता है। वास्तव में ये स्रोत यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। अनेक अधूरे प्रमाणों से लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन हैं। वास्तव में वे केवल एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं होते, अतः शोधार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के क्रम में प्राप्त संकलन के लिए पुरातत्व, शिलालेख तथा मुद्रा विषयक सामग्री का सहारा लेना पड़ता है। एक योग्य तथा विद्वान को तथ्य संकलन के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी बुद्धिमानी और अच्छे प्रयासों से यह कर सकता है। विश्वसनीयता और प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के संदर्भ में उत्पन्न समस्याएं। पहला, नामों की समरूपता। ठीक है, जानने में कठिनाई। एक विद्वान शोधार्थी को जो स्वयं को तथ्य संकलन में लगाए है कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। उसे उपलब्ध संपूर्ण सामग्री को पढ़ना चाहिए। निसंदेह आंकड़ों के स्थानों के बहुत से नाम होते हैं जहां इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन आज के संदर्भ में उन्हें पहचानना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है। समय बीतने के साथ साथ स्थानों के नाम भी बदल दिए जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति और स्थान का नाम समरूप होता है, लेकिन दूसरे स्थान पर वे एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख शासकों तथा विद्वानों के नाम विभिन्न विद्वानों के विवरणों से भिन्न भिन्न होते हैं। अतः एक व्यक्ति को जो तथ्य संकलन के कार्य में संलिप्त है, उसे संग्रहित सामग्री की सत्यता का पता लगाना काफी कठिन हो जाता है। दूसरी जो समस्या है वह है शोध सामग्री की अनुपलब्धता। समग्र ऐतिहासिक शोध सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होती और समय के साथ इसमें से कुछ नष्ट भी हो जाती हैं। सामग्री का एक हिस्सा कीड़े मकोड़ों द्वारा खा लिया जाता है तो कुछ जमीन के मिट्टी से नष्ट हो जाते हैं। मौसम के चक्रीय परिवर्तन ऐसी सभी सामग्री को प्रायः नष्ट कर देती है। अतः खाली स्थान जो कि पूर्व के अभिलेखों के नष्ट होने के कारण पैदा हो गया, उसे भरने के लिए कड़ियों को स्थापित करने का कार्य शोधार्थियों के लिए कठिन है। इसके अतिरिक्त मध्यकाल के समय पर भारतीय परिप्रेक्ष्य पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं ने बड़ी मात्रा में स्रोत सामग्री को जला दिया या नष्ट कर दिया। कई ऐतिहासिक इमारतों जो तत्कालीन समय की कला और संस्कृति से संबंधित ज्ञान देती थी, आक्रमणकारियों द्वारा मिट्टी में मिला दिए गए। इसके साथ ही कुछ विदेशी आक्रमणकारी कलात्मक वस्तुओं तथा साहित्य अपने देश में ले गए और उन्होंने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शोध सामग्रियों से वंचित कर दिया। तीसरी जो समस्या है वो है लिपि के स्पष्टीकरण की समस्या। प्राचीन समय में छपाई खाने के ना होने के कारण ऐतिहासिक घटनाओं को अभिलेखित करना कठिन कार्य होता था। इसके अतिरिक्त पत्थरों तथा ताम्र पत्रों पर खुदाई के कार्य आसान नहीं थे, इसलिए सारे आंकड़े अभिलेखित नहीं किए जा सके और बाद में उपलब्ध भी ना हो सके। कभी कभी आंकड़े ऐसी भाषा में अभिलेखित होते हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः ये विद्वान के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाते। चौथी जो इसकी समस्या है वह है
व्यक्तिपरक लेखन। एक महत्वपूर्ण परेशानी शोधार्थी की यह होती है कि अभिलेखित और उपलब्ध शोध सामग्री व्यक्तिपरक होती है। प्राचीन तथा मध्यकाल में इतिहासकार तथा विद्वान शाही दरबारों के अत्यधिक निकट होते थे और जो कुछ लिखा जाता था या रचित होता था उसमें उनके संरक्षकों के अलावे और किसी का गुणगान नहीं किया जाता था। मुख्यतः उनका विवरण वास्तविकता से परे होता था। संरक्षण प्राप्त विद्वानों द्वारा तथ्यों और काल्पित सामग्री का इस तरह मिश्रण कर दिया जाता था कि शब्दों का अर्थ समझने और वास्तविक निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होती थी। ठीक ऐसी समस्या अभी तक आधुनिक विद्वानों को निराश कर रही है। अति विकसित और आधुनिक देश के इतिहासकार गरीब देशों और उपनिवेशों के मार्मिक हालात बयां कर चुके हैं, अतः उनके सांस्कृतिक योगदान तथा विरासत की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अतः तथ्य संकलन संदेह के घेरे में है। तथ्यों को स्थापित करने के क्रम में कैसे वास्तविक आंकड़ों का सही आकलन किया जाए। पांचवा है बिखरे आंकड़ों की समस्या। सारे ऐतिहासिक आंकड़े एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होते, अतः एक शोधार्थी को बिखरे हुए आंकड़ों का संग्रहण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश आंकड़े जो युद्धों, बादशाह वंशों को दर्शाते हैं, विभिन्न राज्यों में बिखरे पड़े हैं और एक शोधार्थी को आंकड़ों का संकलन करने के लिए एक लंबे क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ती है। कुछ आंकड़े इधर उधर बिखरे होते हैं और पहुंच के बाहर होने के कारण शोधार्थी को काफी दुख भी पहुंचाते हैं। बड़ी मात्रा में सामग्री को आक्रमणकारियों द्वारा अपने साथ ले जाया गया और अपने पुस्तकालयों और पूरा विभागों में रख दिया गया, अतः शोधार्थी का विदेश जाना और अधिक कठिन हो गया है और आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य भी कठिन हो गया है। इससे शोधार्थी का धन और समय दोनों ही नष्ट होते हैं। अतः एक शोधार्थी के लिए बिखरे हुए आंकड़े एकत्रित करना काफी जटिल समस्या होती है। जो छठा पॉइंट है वह है गोपनीय सामग्रियों की प्राप्ति में कठिनाई। आंकड़ों की गोपनीयता एक दूसरी समस्या है। कुछ आंकड़े जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे हुए हैं या सरकारी कार्यालयों में हैं, वे शोधार्थी को उपलब्ध नहीं कराए जाते। यह तर्क देते हुए कि ये गोपनीय हैं, ये शोधार्थी को नहीं दिखाए जा सकते। यदि गोपनीय अभिलेख किसी विद्वान को दिखाए जाते हैं तो दो देश के मध्य संबंध बिगड़ते हैं अथवा विभिन्न धर्मों तथा समुदाय के व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तथ्य संकलन के मार्ग में गोपनीयता की समस्या भी काफी महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है, जो उसकी प्रामाणिकता को संदिग्ध करती है। इसके साथ साथ व्यय की भी एक जटिल समस्या देखी जाती है। इस संसार में बिना धन के कोई कार्य नहीं होता। तथ्य संकलनों में अधिक ज्ञान, अधिक धन की जरूरत होती है। शोधार्थी को आंकड़ों के शोध में इधर उधर भटकना पड़ता है। कभी कभी उसे कई दिन के लिए एक स्थान पर ठहरना भी होता है। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विदेश भी जाना पड़ता है और इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। प्रायः एक शोधार्थी जिसकी आमदनी का स्रोत कम है, उसे यात्रा, रखरखाव, ठहरने तथा टंकन के लिए बड़ी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। वस्तुतः वह अपने को चिंता मुक्त महसूस नहीं करता। अगर आंकड़ों के संकलन के दौरान उसकी किसी संगठित संस्था से कोई मदद, सहारा ना मिले तो व्यक्ति संस्थानों के साथ जो आवश्यक आंकड़े रखते हैं, संबंध बनाने में कम समस्याएं नहीं आती। यह पूर्णतः विद्वानों की योग्यता और प्रभाव पर निर्भर करता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करता है और वह कैसे वह आंकड़ों को एकत्रित करता है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति पत्रों, अभिलेखों, हस्तलिखित ग्रंथों को दिखाने में अरुचि दिखाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं। यदि शोधार्थी उनके साथ सौहार्द स्थापित करने में सफल होता है, तभी वह अपने उत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। तो अंततः हम निष्कर्ष में देखते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता को जांच करने के लिए इतिहासकारों तथा शोधार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहाँ एक और
उसे सभी साक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ उसकी पुष्टि करनी पड़ती है कि वह पूरी तरह से प्रामाणिक है या नहीं। उसकी नवीनता, उसकी जानकारी, उसकी मूल स्रोत होना, यह सब उसके प्रामाणिकता के लिए कठिन कार्य है। लेकिन एक योग शोधार्थी इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्राप्त स्रोतों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को ज्ञात करके उसका अपने शोध कार्य में विश्लेषण करके उसके संश्लेषित ज्ञान को अपने शोध कार्य में प्रदर्शित करता है और नवीन तथ्यों को सभी के सामने उजागर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही।